ईरान अमेरिका जंग में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला। ईरान ने ज़मीन पर खड़े खड़े अमेरिका के $1 अरब भस्म कर दिए। ये सब कैसे हुआ, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, 2 अमरीकी तैयारे जिनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का गरूर, अमेरिका की आँखें, अमेरिका के कान, अमेरिका के हाथ, ईरान ने ना कान छोड़े, ना आंखें छोड़ी, ना हाथ छोड़े। हाथ काट दिए, आंखें फोड़ डाली, कान मरोड़ डाले। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तैयारे कौन से हैं और ईरान ने उन्हें निशाना कैसे बनाया? ये अमरीकी बहरिया का दिल है आदिल भाई, और ये आंखें हैं, ये उनके कान हैं और उनके हाथ भी हैं। उमूमन ऐसा होता है कि सिर्फ ये आंखें होती हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स होते हैं या तैयारे होते हैं, लेकिन ये इनमें मिसाइल भी फिट होता है और ये जाके तैयारे सर्विलेंस भी करते हैं, सर्विलेंस भी करते हैं, अटैक भी करते हैं। जी, ख़तरे को देखते हैं, सूंघते हैं और उसको बांधते हैं और उसके बाद में मारते हैं, और इन्हीं को तबाह कर दिया ईरान ने। और ये अचानक नहीं हुआ, ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक इंतहाई शानदार ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस जो है ईरान की, उसका एक बेहतरीन मरबूत निज़ाम है जिसके ज़रिए इनको तबाह किया गया। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 2 तैयारे हैं P-8, ये $500 मिलियन का एक तैयारा होता है और ये बहुत ज़बरदस्त तैयारा है, बहुत जदीद तैयारा है और जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ये का मास्टर है। ये उड़ा एक डिएगो गार्शिया की एयर बेस से, जो बहरे हिंद में है। जी, और दूसरा उड़ा जनूबी यूरोप की तरफ से। सही। अब जब ये उड़े हैं, 2 मुख्तलिफ सिमतें हैं जी, और दोनों मुख्तलिफ सिमतों से 2 तैयारे उड़े। जी, 2 तैयारे उड़े हैं और इनकी मंजिल भी अलग अलग थी। एक घूमा वो इंडियन ओशन की तरफ घूमा और दूसरा जो है ये अपना हुर्मुज़ की तरफ से आया और एक बेस पे उतर गया। अलग अलग बेसिस पे ये दोनों उतर गए और ये दोनों जो थे वो एक को निशाना बनाया गया शेख ईसा एयर बेस पे और दूसरे को अली सालिम एयर बेस जो कुवैत की है उस पे निशाना बनाया गया। जब ये पहुंच गए, ये लैंड कर गए और ये जाके हैंगर में खड़े हो गए, तो इनको ईरान वहीं से देख रहा था जहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ भी देखा, इसको उड़ते हुए आते हुए भी देखा। इंटेलिजेंस और सर्विलेंस और ऑपरेशनल जो सारे उनकी महारत है, ये एक जगह जमा की गई और उसके बाद जब ये लैंड कर गए तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि इनको अब निशाना बनाना है और एक बहुत ही गहरा ज़ख्म देना है अमेरिका को और ख़ास तौर पे अमेरिका की बहरिया को। अब जब ये उतर गए और हैंगर्स में चले गए तो उसके बाद आखिरी लम्हे तक इसको इंश्योर किया गया कि कहीं इनको निकाला तो नहीं जा रहा, ये वहीं पे मौजूद हैं या नहीं। जी, और आखिरी लम्हे में जिसे कहते हैं ना हम बटन दबाने से पहले, तो बटन दबाने से पहले भी कंफर्म किया गया कि वहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा हाँ जी वहीं खड़े हुए। जब पता चल गया तो उसके बाद उन्होंने उसको प्रेस किया, ट्रिगर किया और उसके बाद 12 बैलिस्टिक मिसाइल उस साइट पे फायर किया गया 2-3 एयर बेसिस के ऊपर और वो बहुत ही प्रिसाइजली उन्होंने जाके उसको बिल्कुल वहीं पर ही हिट किया जहां पर ये तैयारे मौजूद थे। P-8 खड़ा हुआ था, एक को एक बेस पे उड़ाया, दूसरी को दूसरी बेस पे उड़ाया और $1 अरब इस तरह अमेरिका के भस्म हो गए। और ख़ास तौर पे इनको निशाना बनाने का एक नुकसान अमेरिका को ये हुआ है कि ना वो सिर्फ देख सकता है, मतलब देखने की सलाहियत उसकी छीन ली है, बल्कि समंदर की तह में जो सबमरीन को उड़ा देता है ना, ये वो भी लोकेट कर देता है समंदर की तह में मौजूद सबमरीन और लोकेट करने के बाद फिर उस पर मिसाइल भी फायर करता है। जी, टॉर्पीडोज़ लेके जाता है ये अपने साथ और ये एक तरह से वो पैराशूट पहने हुए टॉर्पीडोज़ होते हैं जो उनको छोड़ा जाता है, तो ये पैराशूट के ज़रिए नीचे जाते हैं और उसके बाद जब समंदर की तह में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं और उसको बहुत तेज़ी से जाते हैं और सबमरीन को उड़ा देते हैं। तो अब अगर ईरान कोई ज़ेरे समंदर कोई चीज़ कर रहा होगा समंदर की तह में, तो उसको भी निशाना बनाने की 2 बहुत ही अहम तैयारे तबाह करके ये सलाहियत ईरान ने छीन ली है और ये एक ऐसा गहरा ज़ख्म है जो अमरीकी बहरिया के दिल पे जाके लगा है। जब ये सारे काम उन्होंने कर लिए हैं और जो सॉलिड फ्यूल के जो मिसाइल्स थे यानी बैलिस्टिक मिसाइल उनके ज़रिए जब निशाना बना लिया है, तो उसके बाद उन्होंने दीगर बेसिस पे F-35 को, F-16 को और F-15 को भी निशाना बनाया, जो कि चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये लेटेस्ट चीज़ ये सामने आई है कि चीज़ें तो ये P-8 वाली तो भी लेटेस्ट चीज़ सामने आई है। 2 दिन मुस्तकिल निशाना बनाया गया और चीज़ें जो है ना वो सामने नहीं आ रही थी, खबरें सामने नहीं आ रही थी, ये पता नहीं लग रहा था कि क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन अब 2 दिन गुजरने के बाद मैंने और आमिर रज़ा ने बात भी की थी कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इन चीज़ों की कंफर्मेशन होती जाएगी कि
के कौन कौन सा नुकसान हुआ है? जी, उनके कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कम्युनिकेशन में ये जो उड़ते हुए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टाइप चीज़ें थी, इसको आपने उड़ा दिया है। तो आपने बुनियादी तौर पे जो एक सपोर्ट हासिल थी अमेरिका की बहरिया को ब्लॉकेट के नाम पे फ़िज़ाई सपोर्ट इन P-8 तैयारों से, तो उसको आपने जब छीना है, और वो भी एक नहीं 2 तैयारों को, तो उसके बाद आपको ये पता चला है कि ये जो E-3 सेंट्री तैयारा $700 मिलियन का तबाह किया था प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरब की, उसके बाद ये सबसे बड़े 2 बहुत गहरे घाव हैं। और इसका मतलब ये है कि अब जो फ़िज़ाई जो बर्तरी थी ना अमेरिका की, वो ईरान की फ़िज़ाओं में तो ख़त्म हो गई थी, आबनाए हुर्मुज़ पे भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप डिएगो गार्सिया से भी उड़ेंगे तो भी देखे जाएंगे, वहीं से मॉनिटर करेंगे। और अजहर भाई देखें मेरी बात सुने, अजहर भाई मैं ये समझता हूँ कि 2 मुख्तलिफ एयर बेसिस से तैयारों का उड़ना, 2 मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाओं में सफ़र करना और 2 मुख्तलिफ एयर बेसिस पर उतर जाना, और इसकी पल पल की खबर ईरान के पास होना, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि अब ईरान का सर्विलेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो गया है और किसी दोस्त मुल्क की मदद उससे हासिल है कि लम्हे पल पल की खबर जो है ना उसे पहुंचा रहा है। गैर मामूली अदील भाई, ये बहुत गैर मामूली है, क्योंकि अब तक हमने यही देखा था कि किसी को देखने का मतलब ये है कि तुम मेरी फ़िज़ाओं में आ गए हो तो मैंने तुम्हें देख लिया, मैं तुम्हें निशाना बना दूंगा, थोड़ा पीछे बना दूंगा, थोड़ा और पीछे बना दूंगा। लेकिन करते करते अगर आप यूरोप की एयरबेस पहुंच जाए, डिएगो गार्सिया पहुंच जाए, कितने हज़ारों किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, और वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि वो टेक ऑफ करना शुरू हुआ है, तो आपका मतलब ये है कि अब आप खड़े रहेंगे, चुप साधे रहेंगे, सांस रोक के, जिसे कहते हैं ना, सांस भी लिया तो कहीं खबर हो जाएगी दुनिया में कि हम कहाँ मौजूद हैं। तो अमेरिका के जो बेहतरीन तैयारे हैं, चाहे वो F-35 हो, P-8 हो, E-3 सेंट्री तैयारे हों, ये सारे जो तैयारे हैं इनसे जुड़ी पूरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सारी फेल हो गई हैं। अमेरिका इस बात को इंश्योर नहीं कर पा रहा है कि किसी भी तरह ईरान से वो आंखें छीन ले जो आसमान से देख रही हैं। बिल्कुल वो ऐसा ही है। F-35 की टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पकड़ ली। अब F-35 जैसे उड़ता है उन्हें पता लग जाता है। एक और भी F-35 से रिलेटेड एक खबर ताज़ा तरीन भी आई है जिसे ईरान ने पूरा ट्रैक किया, उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। उसके बाद देखें गुज़िश्ता रोज़ F-16 आबना हुर्मुज़ की फ़िज़ाओं में आया और उसे पकड़ लिया गया, उसे भागना पड़ा। तो अमेरिका कोई तैयारा बच ही नहीं पा रहा। ऐसा ही है, और ख़ास तौर पे अमेरिका को झटका तैयारों से आगे टेक्नोलॉजी पे लगा है। अदील भाई, ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये $115 अरब की लागत से तैयार की गई थी, गुरूर थी। और अमेरिका और इसराइल समझ रहे थे कि हम अगले 40-50 साल के लिए बहुत महफूज हो गए हैं। अब अगर आप इनके तैयारों को बनने के 1 साल बाद ही लॉक करना शुरू हो गए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी रिवाइज करेंगे, उससे डबल पैसे वो लगेंगे। पहले वाली टेक्नोलॉजी तो ज़मीन बोस होगी ना, वो ख़त्म हो गई। अब ज़्यादा पैसा लगेगा, बड़ा दिमाग चाहिए होगा, नए ज़ाविये चाहिए होंगे सोच के, और उसके बाद आप जब कोई चीज़ तैयार करेंगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ हमने तो 40 साल के लिए तैयार की थी। F-16 किस ज़माने का तैयार हुआ है और आज तक उसके देखिए ना, डॉग फाइट में उसका कोई सानी नहीं है। साइन नहीं है। लेकिन अब आप इतने साल आपने 20-30 साल आपने राज किया F-16 के साथ, F-35 के साथ आप 2 साल भी नहीं टिक पा रहे हैं, नहीं कर पाए। और अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपको कोई नई चीज़ चाहिए होगी। अब नई चीज़ के लिए नए पैसे चाहिए होंगे, नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और फिर भी आप ये ज़मानत नहीं दे सकते कि आपका दुश्मन कहाँ खड़ा है, कहाँ से देख रहा है और उसको कब लॉक करके। दरअसल अमेरिका को ना बड़ा जाम और बड़ा तकब्बुर था कि जनाब हमारे पास F-35 है तो ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो उसके हरीफ ममालिक हैं, वो शायद इससे भी आगे निकल चुके हैं। अमेरिका को अदील भाई इस जंग में जाने के बाद पता चला है कि वो समझ रहा था कि मैं 2-4-5 मुल्कों से लड़ूंगा, बाकी तो सब छोटे बच्चे हैं मेरे सामने। लेकिन उसको अंदाज़ा हुआ कि जिनको वो कुछ भी नहीं समझता था ना, उन्होंने आगे निकल गए, बांध के मार रहे हैं। यानी आप नहीं मार रहे, वो आपको मारे जा रहे हैं। कभी थप्पड़ यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, और हर दफ़ा कुछ नया इंकिशाफ होता है। आप कभी कुछ और चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो पता चलता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब अमेरिका को ये समझ आ गया है और पूरी दुनिया ने इस जंग को पढ़ लिया है। अब चाइना से आप नहीं लड़ सकते, अब रशिया से आप नहीं लड़ सकते। आपको जब ईरान बैठकर ये देख रहा है कि आपका तैयारा टैक्सी करके रनवे पर आया है यूरोप में, और उसके बाद उड़ान भर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, और वहाँ से लेकर ट्रैक करते करते वो आपको बहरे हिंद तक लेकर आया है और यहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ के पास लेकर आया है, तो आपके पास बच क्या गया? अब अगर आप जाके चाइना से टकराते हैं, रशिया से टकराते हैं या किसी और मुल्क से टकराते हैं, तो वो आपको कहाँ कौन से थप्पड़ मारेंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। और आपके अमरीकी जो बहरी बेड़े थे, जो अनटचेबल थे,
वो भी तो उड़ा दिए। ईरान ने उनको भी निशाना बनाया। बस तो ये तय हो गया है कि ना आप ज़मीन पे टिक सकते हैं, ना समंदरों में टिक सकते हैं, ना फ़िज़ाओं में टिक सकते हैं, और तीनों जगह पे आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ जो आपको गुरूर दे रही थी, एक पंप कर रही थी गुरूर आपके अंदर, फेल हो गई हैं। फेल हो गई हैं, बुरी तरह नाकाम हो गई हैं, और अब ये रिप्लेस भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इन पे आप काम करेंगे, 7-8 साल उसमें लग जाएंगे। तो अभी आपको खामोश बैठना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, प्यार वाली बातें करनी है। कोई अगर आपसे नाराज़ हो जाए तो आपको उसको मनाना है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल बयानात से कभी आयतुल्ला जो मुस्तफ़ा खामनेई उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, कभी ईरानी आवाम का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि बातचीत से मसला हल कर लो, क्योंकि वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहे, उनकी टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने P-8 तैयारों को किस तरह लोकेट किया और किस तरह उनको निशाना बनाया, इस बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।